कॉमर्स स्टूडेंट, कल मैंने इस अकाउंट की बुक का आपको फ़ोटो सेंड किया था कि कौन सी बुक आपको परचेज़ करनी है। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, इसको हम शुरू से ही लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है लेखांकन एक परिचय, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। लेखांकन क्या होता है, क्या इसका प्रयोग है, क्या इसके रूप हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसकी भूमिका है और क्या इसके उद्देश्य हैं, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए लेखांकन क्या होता है। लेखांकन का मतलब होता है लेखा करना, ठीक है। लेखा करना, लेखा क्यों किया जाता है। मान लीजिए हम कोई व्यापार शुरू करते हैं, कोई एक छोटी सी दुकान भी हम उस अपने जो है खोल रहे हैं, तो हमें दिन भर में होने वाले खर्चे, दिन भर में होने वाले लेन देन और हमारे व्यापार में या हमारे बिज़नेस में क्या आया, क्या गया, क्या हमने मरम्मत की, क्या हमने फर्नीचर में लगाया, तो इन सब का जो विवरण एक पुस्तक में लिखा जाता है उसको ही हम लेखांकन करना कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। प्राचीन काल में उत्पादन, ठीक है, प्राचीन काल में उत्पादन एवं व्यापार सीमित एवं छोटे पैमाने पर होता था। पहले जो व्यापार क्या होता था, सीमित एवं छोटे पैमाने पर होता था, जिससे विभिन्न लेन देनों को मौखिक ही याद रख लिया जाता था, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किंतु समय के साथ साथ व्यापार के स्तर में वृद्धि हुई एवं लेन देनों की संख्या अधिक होने लगी। जब व्यापार का स्तर बढ़ने लगा तो क्या हुआ, लेन देन की जो संख्या थी वो ज़्यादा होने लगी। चूँकि मनुष्य की स्मरण शक्ति सीमित है और वह अपने सभी व्यवहारों व लेन देनों का स्मरण नहीं रख सकता, इस कारण लेखन कला की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा कि किस तरह हम अपने जो है लेन देन को याद रख सकें, इसका अनुभव किया गया। व्यावसायिक व्यवहारों एवं लेन देनों को साधारण ढंग से पुस्तकों अथवा बहियों में लिखा जाने लगा। क्या किया इन्होंने फिर, व्यावसायिक जो व्यवसाय में होने वाले व्यवहारों एवं लेन देनों को जो है साधारण ढंग से किस में लिखने लगे, ये लोग पुस्तक अथवा बहियों में लिखने लगे। यह बही खाता एवं पुस्तपालन का प्रारंभ था। यहीं से क्या शुरू हुआ हमारा, बही खाता और पुस्तपालन, बुक कीपिंग। अब हम पढ़ते हैं लेखांकन का अर्थ। लेखांकन का क्या अर्थ है, ठीक है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। देखिए लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, ठीक है, आर्थिक घटनाओं यानी कि हमारे बिजनेस के सभी तथ्यों को जानने, पहचानने और मापने के लिए, है ना, मापने और जानने के लिए लिखकर रखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ताओं या संप्रेषित किए जाते हैं। वर्ष 1941 में, ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA ने लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया है। इन्होंने लेखांकन को किस प्रकार बताया है, लेखांकन का संबंध, देखिए लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं, किससे, उन लेन देनों एवं घटनाओं जो पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखने, यानी कि जो हमें मुद्रा मिलती है, पैसा, उसको प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, बांटने और संक्षेप में व्यक्त करने एवं परिणामों का विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। यानी कि हमारे व्यापार में जो भी लेन देन हो रहे हैं उनको हम किस तरह से अपने जो है अपने लेखों में करेंगे, ये उस चीज़ की एक कला है। अब आता है हमारा अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया है।
अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने लेखांकन को इस प्रकार परिभाषित किया है कि क्या कहते हैं, लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने, मापने और संप्रेषित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है लेखांकन? आर्थिक सूचनाओं को पहचानने कि हमारी कंडीशन क्या है, उसका मापन करने का और उसको संप्रेषित करने की एक प्रक्रिया है, जिसके आधार पर सूचनाओं के उपयोगकर्ता तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होते हैं कि हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। उपयुक्त भाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि लेखांकन वह विज्ञान अथवा कला है जिसके द्वारा व्यावसायिक संस्था के लेन देन का स्थायी लेखा विधिवत, शुद्ध और स्पष्ट रूप से बहियों में इस प्रकार रखा जाता है कि उनसे संबंधित सभी विवरण, उनका आर्थिक प्रभाव तथा एक विशेष अवधि के अंत में लाभ, हानि और आर्थिक चिट्ठे का सही पता लगा सकें। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लेखांकन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से अपनी बहियों में लिखते हैं और उसका जब हम रिज़ल्ट देखते हैं आपको पता चलेगा कि लेखांकन में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर लेज़र बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस से हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो उसका हमें बैलेंस जो पता चलता है तो हमें इसमें पता चलता है कि व्यापार की हमारी एक्चुअल में स्थिति क्या है, वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, तो देखिए ये एक क्रियाएँ हैं। ये देखिए पहले आर्थिक घटना से क्या हो रहा है, लेखांकन की प्रक्रिया हो रही है। पहले हमारी घटना होगी कि हमारी जो लेन देन है वो, वहाँ से हमारी लेखांकन में प्रक्रिया होगी और इसका जो संबंध होगा लेखांकन को सूचनाओं को संप्रेषित करना, जैसा मैंने अभी बताया। और फिर इसका क्या होगा, आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता या निर्णायक, ये सब किससे जॉइंट होगी, तुम्हारी आर्थिक घटनाओं से। तो देखिए AICPA क्या था हमारा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ने कहा है कि लेखांकन का कार्य मुख्य रूप से आर्थिक इकाइयों के संबंध में ऐसी गुणात्मक सूचनाएं उपलब्ध कराना है जो प्रमुख रूप से वित्तीय प्रकृति की होती हैं, जो आर्थिक निर्णय लेने में उपयोगी होती हैं। देखो इसकी है लेखांकन की उपयुक्त परिभाषाओं में प्रयुक्त नाम निम्न पहलुओं को समझना आवश्यक है। सबसे पहले है हमारी आर्थिक घटनाएं, फिर है लेखांकन एवं संप्रेषण यानी कि पहचान करना या मापन, संगठन, सूचनाओं के संबंधित उपयोगकर्ता। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, आर्थिक घटनाएं। व्यावसायिक संगठनों में अनेक आर्थिक घटनाएं होती हैं। आर्थिक घटना से आशय क्या है, किसी व्यावसायिक संगठन में होने वाले आर्थिक लेन देनों से हैं जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जाता है, मापा जाता है। जैसे हमने मशीन खरीद ली तो हमने उसके बदले में क्या दिया, उसको कैश दिया, या हमने फर्नीचर खरीदा तो उसके बदले में हमने उसे क्या दिया, कैश दिया। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या होंगी, आर्थिक लेन देन है। उसके बदले में हम कुछ मुद्रा लेन देन करा जाता है। जो उदाहरण के लिए देखिए, इसमें व्यवसाय हेतु मशीन का क्रय करना, जैसे मैंने देखो तो मैं अभी बताया है, उसकी उत्पादन हेतु तैयार करना एक घटना है। ठीक है, उसको लगाने में भी पैसा खर्च होगा, उससे सामान निकालना है, फिर जिसमें कुछ वित्तीय लेन देन समाहित है। जैसे मशीन का क्रय, मशीन का परिवहन, आने में कितना खर्चा हुआ, मशीन की स्थापना स्थल तैयार करना जहाँ उस मशीन को हमें लगाना है, स्थापना व्यय एवं परीक्षण संचालन यानी कि उस पर जो खर्चा हुआ है, वो सब चीज़ें क्या होंगी, हमारी मुद्रा के माध्यम से होंगी, है ना। इस प्रकार लेखांकन किसी आर्थिक घटना से संबंधित सौदे के समूह की पहचान करता है। आर्थिक घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, अब इसमें ऐसी घटना जो संगठन एवं किसी अन्य व्यक्ति के मध्य लेन देन के कारण घटित होती है, ऐसी वित्तीय घटना यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन जो संगठन एवं किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम के कारण घटित होती है, बाह्य घटना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, बाह्य घटना। जैसे ग्राहकों को माल की बिक्री, ठीक है, हमारे जो कंज्यूमर हैं उनको हम माल सेल करना, ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना, कुछ भी हम किसी भी चीज़ के बदले, जैसे हमें चावल की आवश्यकता है तो हम उस दूसरे व्यक्ति से चावल खरीद सकते हैं और अपने
जो है चावल की जगह उसको हम गेहूँ या कुछ और भी चीज़ें दे सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेवाएं प्रदान करना। आपूर्तिकर्ताओं से माल क्रय करना, भवन स्वामी को किराए का भुगतान आदि। ऐसी वित्तीय घटनाएं जो पूर्णतः किसी संगठन के आंतरिक भागों के मध्य घटित होती हैं उन्हें आंतरिक घटना कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है इसके? संग्रहण, विभाग द्वारा कच्चे माल या कल पुर्जों का विनिर्माण, विभाग को आपूर्ति, कर्मचारियों को वेतन एवं मजदूरी का भुगतान करना। ये सब क्या है? हमारी आंतरिक आर्थिक घटनाएं हैं और ये हमारी बाह्य हैं। ये हमारी अपने बिजनेस की घटनाएं होती हैं जो आंतरिक हैं, और जो बाह्य हैं वो बाहर की जो घटनाएं हैं, जैसे किसी को ग्राहक को माल देना, उसको सेवाएं प्रदान करना, अपना माल परचेज़ करना। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे पहचान करना, मापन, अभिलेखन एवं संप्रेषण। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है बच्चों।